कल की 2898 ईस्वी एक भव्य सिनेमाई तमाशा है जो प्राचीन पौराणिक कथाओं को भविष्य की विज्ञान कथाओं के साथ इस तरह मिलाता है जैसा भारतीय सिनेमा ने पहले कभी नहीं देखा। वर्ष 2898 ईस्वी में स्थापित यह फिल्म एक ऐसे भयावह भविष्य की कल्पना करती है जहां तकनीकी प्रगति नियंत्रण से बाहर हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसी दुनिया बन गई है जहां शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों का शोषण करते हैं। यह कहानी एक ऐसे शहर में घटती है जहां दमनकारी अभिजात वर्ग का शासन है, जहां उजाड़ क्षयग्रस्त वातावरण में रहने वाले लोगों के लिए जीवित रहना एक दैनिक संघर्ष है। इस उथल पुथल के केंद्र में भैरव प्रभास है, जो लालच और जीवित रहने की प्रवृत्ति से प्रेरित एक क्रूर इनाम शिकारी है। वह पृथ्वी छोड़कर एक बेहतर जगह पर अपना जीवन बनाने का सपना देखता है, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर होता है। भैरव का जीवन उस समय नाटकीय मोड़ लेता है जब उसकी मुलाकात सुमति, दीपिका पादुकोण से होती है, जो एक रहस्यमयी महिला है जिसके अजन्मे बच्चे में इतिहास की दिशा बदलने की क्षमता है। सुमति को शक्तिशाली ताकतों द्वारा शिकार बनाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसका बच्चा भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का पुनर्जन्म है, जिसे ब्रह्मांड में संतुलन लाने और अंधकार के शासन को समाप्त करने के लिए नियुक्त किया गया है। इस बीच अमर योद्धा अश्वत्थामा, अमिताभ बच्चन, जो युगों तक जीवित रहने के लिए अभिशप्त है, इस भविष्यवाणी की अडिग दृढ़ता के साथ रक्षा करता है। सहस्राब्दियों से जीवित रहने के कारण वह कल्कि के आगमन को उस क्षण के रूप में पहचानते हैं जिसका वह इंतजार कर रहे थे, धर्म की पुनर्स्थापना को देखने का एक मौका। हालांकि उनके रास्ते में सुप्रीम यास्किन, कमल हासन खड़ा है, जो एक दुष्ट अधिपति है जो अपने आतंक के शासन को बढ़ाने के लिए कल्कि की दिव्य शक्ति को नियंत्रित करना चाहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, भैरव को अपने आंतरिक संघर्षों का सामना करने तथा अपने से कहीं अधिक बड़े उद्देश्य के लिए खड़े होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिल्म एक रोमांचक चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ती है, जहां पौराणिक कथाएं और प्रौद्योगिकी आपस में टकराती है तथा कल्कि के उदय का मार्ग प्रशस्त करती है, जो एक नए युग का अग्रदूत है। नाग अश्विन ने 2898 ईस्वी में कल्कि के साथ एक बड़ी छलांग लगाई, जिसमें उन्होंने पौराणिक कथाओं को भविष्य की कल्पना के साथ मिश्रित करने में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। महानती में अपनी योग्यता साबित करने के बाद यहां अश्विन का दृष्टिकोण अधिक भव्य, अधिक महत्वाकांक्षी और विस्तृत है। पटकथा कई स्तरों पर बनी है, जिसमें कई उपकथानक है जो सहजता से एक दूसरे से जुड़ते हैं और दर्शकों को बांधे रखते हैं। कथा तीव्र गति से आगे बढ़ती है तथा इसमें पर्याप्त भावनात्मक गहराई है जो इस बड़ी कहानी को प्रासंगिक बनाती है। अश्विन ने पौराणिक कथानक को उच्च स्तरीय एक्शन और अत्याधुनिक विज्ञानफाई तत्वों के साथ संतुलित किया है, जिससे एक गहन सिनेमाए अनुभव का निर्माण होता है। भैरव के रूप में प्रभास ने दमदार अभिनय किया है। एक आत्म केंद्रित भाड़े के सैनिक से महानतम लोगों के रक्षक के रूप में उनके परिवर्तन को दृढ़ विश्वास के साथ चित्रित किया गया है। उनका करिश्मा उनके बड़े से बड़े एक्शन दृश्यों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करता है कि वे स्क्रीन पर छा जाए। अश्वत्थामा के रूप में अमिताभ बच्चन अद्भुत है। अमर योद्धा का उनका चित्रण ज्ञान, पीड़ा और अटूट कर्तव्य से परिपूर्ण है। स्क्रीन पर बच्चन की प्रभावशाली उपस्थिति कथा के भावनात्मक भार को बढ़ा देती है। दीपिका पादुकोण सुमति के रूप में चमकती है और अपनी भूमिका में सुंदरता और गहराई जोड़ती है। वह सहजता से कमजोरी और ताकत का चित्रण करती है, जिससे दर्शकों को उसकी दुर्दशा के प्रति सहानुभूति होती है। सुप्रीम यास्किन के रूप में कमल हासन एक रहस्योद्घाटन है। प्रतिपक्षी का उनका खतरनाक चित्रण खौफनाक और अविस्मरणीय है, जो एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है। उनका भयावह व्यवहार और गणना पर क्रूरता कथा में एक शक्तिशाली परत जोड़ती है। दृश्यात्मक दृष्टि से कल की 2898 ईस्वी ने भारतीय सिनेमा के लिए एक नया मानक स्थापित किया है। डायस्टोपियन परिदृश्य, जटिल सेट डिजाइन और भविष्यवादी प्रौद्योगिकी को आश्चर्यजनक विवरण के साथ तैयार किया गया है। वीएफएक्स उच्च कोटि का है,
जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है तथा इमर्सिव अनुभव को बढ़ाता है। चाहे वह विशाल महानगर हो, जटिल युद्ध दृश्य हो या फिर जीवंत किए गए पौराणिक तत्व हो, हर फ्रेम दृष्टिगत रूप से आकर्षक है। सटीकता के साथ कोरियोग्राफ किए गए एक्शन दृश्य सांसें रोक देने वाले से कम नहीं है। संतोष नारायणन का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का एक और मुख्य आकर्षण है। संगीत कथा को खूबसूरती से पूरक बनाता है, तनाव को बढ़ाता है और भावनात्मक धड़कनों को बढ़ाता है। पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्रों का भविष्योन्मुखी ध्वनियों के साथ सम्मिश्रण एक नवीन स्पर्श जोड़ता है। परिस्थितिजन्य गीत कथा में सहजता से घुल मिल जाते हैं तथा गति को बाधित किए बिना समग्र अनुभव को बढ़ा देते हैं। फिल्म की गति सामान्यतः धीमी है, हालांकि पहले भाग में विश्व निर्माण और दावों को स्थापित करने पर अधिक ध्यान दिया गया है। दूसरा भाग गति पकड़ता है तथा दर्शकों को रोमांचकारी चरमोत्कर्ष की ओर ले जाता है। संपादन ये सुनिश्चित करता है कि विभिन्न उपकथानक बिना किसी भ्रम के एक साथ बुने गए हैं। हालांकि यदि समय थोड़ा कम होता तो कथा अधिक संक्षिप्त हो जाती।